नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालने का सबसे अलग और सबसे आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप वर्गमूल और घनमूल को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर में ही सॉल्व कर सकते हो। आपको याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे वर्गमूल का सवाल करते हैं, उसके बाद घनमूल का सवाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 196 का वर्गमूल कितना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों को इस सभी को आपस में क्या करना है, पहले जोड़ लेना है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे प्लस। यहाँ पे 9 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे प्लस। यहाँ पे 6 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को पहले आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, तो ये जो 2 है इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप अपने मोबाइल में कैलकुलेट भी करके इसका राइट आंसर पता कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं वर्गमूल का, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो क्या करना है, सबसे पहले ये तीनों को अलग अलग आपस में जोड़ लेना है। तो पहले यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे। 2 प्लस आगे 8 है तो यहाँ पे 8 को जोड़ेंगे प्लस। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 को भी जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, सभी को आपस में यहाँ पे जोड़ेंगे। 2 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। 10 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 को घटाना है, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पे 19 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का राइट आंसर 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही 289 होता है। तो आप मोबाइल में कैलकुलेट करके देख सकते हो। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सभी को सेम इसी तरह से जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 को जोड़ेंगे प्लस। 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5। अब क्या करेंगे, सभी को एक साथ जोड़ लेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। और यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे 2 घटा रहे थे, क्योंकि ये वर्गमूल निकाल रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे। तो यहाँ पे 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का क्यूब ही यहाँ पे 125 होता है। तो चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं घनमूल का, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो क्या करना है, सभी को फिर से अलग अलग जोड़ लेना है। 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस। 4 है 4 लिखेंगे प्लस। फिर 3 है 3 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, सभी को एक साथ जोड़ लेंगे। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 3 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे घनमूल है तो यहाँ पे 3 घटाएंगे। तो यहाँ पे 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितना आसान है, इस तरह से करके आप वर्गमूल और घनमूल बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सभी सवाल में ये ट्रिक काम नहीं करेगा। यही कुछ सवाल में ये ट्रिक काम करता है। तो आप देख लेना है आपको कौन सा सवाल में ये ट्रिक काम करेगा। ये सभी सवाल में काम नहीं करेगा, तो इसलिए गलत मत बनाइएगा। आप इस तरह से कोई सवाल में यहाँ पे ये ट्रिक अपना सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।